हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल। आप सबका फिर से एक बार मुकेश भोजपुरी चैनल में मैं मुकेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th के चैप्टर 12 को, जिसका नाम है हीरोन का सूत्र। कहीं कहीं इसे हीरो का सूत्र भी लोग कह देते हैं, हीरोन न कहकर शॉर्ट में हीरो का सूत्र बोल देते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि हीरो के मतलब हीरोइन का सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि पहले ही हम लोग पढ़े हुए हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और वो भी हम बता चुके हैं एक वीडियो में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई क्यों होता है। तो सबसे पहले जो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का इस तरह का त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये जो फॉर्मूला है सारे त्रिभुजों पे लागू नहीं होता है। ये फार्मूला समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज पर लागू होता है। क्योंकि देखिएगा, मान लीजिए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सी त्रिभुज है? जिसकी दो भुजाएं, सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, तो समद्विबाहु, बाहु का मतलब होता है भुजा सी। इसमें है ए बी बराबर ए सी, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। तो इसमें अगर हम यहाँ से लंब डाल दें तो ये सीधे 90 डिग्री पे जाएगा, तो ये एक समकोण त्रिभुज का रूप हो गया। इसीलिए इस पे लागू होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। और दूसरा उदाहरण है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो इसमें भी हम समबाहु सब बराबर हैं, तो यानी कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का ही होगा। इसमें भी हम लंब डाल देंगे, ये भी समकोण त्रिभुज के रूप में आ जाएगा। इसीलिए इस पर भी 1/2 इंटू बी इंटू एच, ए बी बराबर बी सी, ए बी सी बराबर ए सी, यानी कि तीनों भुजा इसकी बराबर है, इसलिए ये समबाहु त्रिभुज है। तो आगे चलकर प्रॉब्लम ये हुआ कि अगर विषम बाहु त्रिभुज रहे जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, ए बी सी, इसमें कोई भुजा बराबर नहीं, ये बराबर है नहीं, ये बराबर है नहीं, ये बराबर है, तो भाई इस तरह का त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? क्योंकि ये इसको हम मान लीजिए लंब डाल भी दें यहाँ से, तो ये दो बराबर भागों में तो बटेगा नहीं। तो इस तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन नामक गणितज्ञ ने एक फॉर्मूला तैयार किया, जिसे हम लोग हीरोन का सूत्र या हीरो का सूत्र के नाम से जानते हैं। वास्तव में हीरोन वैज्ञानिक थे जिनके नाम पर ये फॉर्मूला दिया गया, इसीलिए इस फॉर्मूला का नाम हीरोन सूत्र ही रखा गया। तो हीरोन फॉर्मूला में होता ये है कि सबसे पहले तो अर्ध परिमाप निकाला जाता है। अब आप लोग पूछेंगे कि ये अर्ध परिमाप क्या होता है सर? तो परिमाप का मतलब होता है किसी भी आकृति के भुजाओं का योग। जैसे कि ये है ए बी, ए सी और बी सी, तो ये भुजा का योग होगा, तो ये परिमाप होगा। परिमाप बराबर भुजा का योग। तो आप लोग
पूछ सकते हैं इसमें से कितने तरह के स्टूडेंट होते होंगे। तो कोई पूछेगा कि सर वर्ग के परिमाप बराबर 4 गुना भुजा होता है और आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। तो अरे बुर्बक, तुम ध्यान से देखा नहीं, वर्ग में ये जो 4 गुना भुजा होता है तो क्या होता है, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा। जब बौरा है कहीं का, ध्यान दो इस पे। एक हमारा स्टूडेंट है नया नया अभी, वो बोलता है कि सर हम दूसरे जगह ट्यूशन पढ़ते थे तो वो सर आते थे और सीधे फार्मूला बता देते थे और हम पूछते भी नहीं। तो ये सर की गलती नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो आपको भी पूछना चाहिए कि सर ऐसा काहे होता है। आप जब क्रिएटिव बनिएगा, जिज्ञासु बनिएगा, तो सर भी आपको उसी के अनुरूप बताएंगे। वैसे टीचर लोग को भी चाहिए कि वो बच्चों को अच्छी तरह से समझाएं, ये बताएं कि ये काहे होता है, इसका मतलब क्या है। नहीं तो सीधे फार्मूला तो कोई भी किताब में भी लिखा हुआ है तो बच्चा उसी से नहीं बना लेगा। तो ये बच्चा का भी दायित्व है कि वो सर से पूछे, ये नहीं कहे कि सर आते हैं सीधे फार्मूला बता देते हैं और हम देख लेते हैं वही, ये नहीं होता है, वो नहीं। तो देखिए, जब 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, तो ये क्या है, इस वर्ग के परिभाषा यही ना है कि ये 1 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर। तो आप 1 को 4 बार जोड़ी, हम ही ना बोले हैं। तो परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग। 4 बार हो गए तो कितना आया, 4 ही ना आएगा। और 4 गुना भुजा जब किया जाएगा, 4 गुना 1 बकलोल, तो कितना आएगा, 4 ही ना आएगा। तो ये सब भुजा बराबर है, इसलिए 4 गुना भुजा कर दिया जाता है। वास्तव में गुना का मतलब ही होता है जोड़। कोई बोले 2 गुना 4, या तो 2 को 4 बार जोड़ो या 4 को 2 बार जोड़ो, 8 ही आएगा। गुना का वास्तविक मतलब ही होता है जोड़, गुना कुछ है ही नहीं, वो क्या है, जोड़ है। तो अब तो ये यहाँ पे समझ गए कि परिमाप कैसे होता है। उसी तरह से आयत में भी है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो उसमें 2 लंबाई और 2 चौड़ाई होता है। देख लीजिए, एक फिगर के द्वारा ये भी देख ही लीजिए, बाद में सिखाते रहे। ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा। तो इसका परिमाप निकालेंगे तो 2 + 1 + 2 + 1, इसको जोड़ो कितना आ रहा है, 3 और 2 5 और 1 6। तो इसका फार्मूला होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है ना, लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो यहाँ पे 2 और लंबाई को 1 मानते हैं और चौड़ाई को 2, तो ये कितना होगा, 3। 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 6 नहीं होगा। तो ये आ गया ना। अब परिमाप वास्तव में भुजाओं का योग है और उसको शॉर्ट करने के लिए फार्मूला लगा दिया जाता है। तो इसी तरह से हिरोन में त्रिभुज में पहले, सबसे पहले विषम बाहु त्रिभुज में हिरोन का फार्मूला किसी पे आप लगा सकते हैं, लेकिन विषम बाहु त्रिभुज के लिए लगाया जाता है, विषम बाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले उन्होंने क्या निकाला, एस। एस का मतलब अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। अब कि तो अर्ध का मतलब होता है आधा, मतलब कि परिमाप का आधा। तो परिमाप का आधा भाई कैसे निकालेंगे, तो तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज में 3 भुजा होगा ना, तीनों भुजाओं का योग बटा आधा करने के लिए क्या होता है, 2 से भाग देंगे, 2। तो कितना बच्चा के मन में ये भी आएगा कि सर 3 भुजा है तो 3 से भागा देंगे ना। अरे बकलोल कहीं के, जब 3 से भागा दोगे तो वो औसत निकलेगा, अर्ध परिमाप नहीं निकलेगा। किसी भी संख्या को आधा करना होगा तो उसको 2 बराबर भागों में बांटना होगा। 3 भुजा है तो 3 से भाग दे देंगे तो वो औसत आएगा, आधा उसका नहीं होगा। तो ये समझ गए आप लोग कि एस बराबर क्या होगा, a + b + c।
यानी कि हम इसको मान लेते हैं ए, मतलब लंबाई में कुछ भी होगा 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, आपको उसको रखें। एग्जाम्पल के लिए हम ए बी और सी लेते हैं, तीनों भुजाओं का योग बटा 2, ये क्या होगा हमारा एस अर्ध परिमाप। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एस, और एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। अर्ध का मतलब आधा, आधा। जैसे गांव देहात में बच्चा कोई किसी चीज के लिए रोता है तो बोला जाता है कि इसको आधा दे दे। क्या होता है, अगर कोई चीज है तो उसको 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो आधा हो जाता है। इस तरह से ये अर्ध परिमाप निकल गया। तो अब इसको क्या किया उन्होंने, आगे बढ़ाया और एक एरिया का फॉर्मूला तैयार किया। ये तो परिमाप हो गया, अब एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया का फॉर्मूला उन्होंने जो दिया, हीरोन फॉर्मूला जो है, हीरोन सूत्र या हीरो सूत्र। ऐसा ना हो कि आप लोग कोई बोल दे कि हीरो सूत्र के बारे में बताइए, तो आप लोग बोलेंगे भाई सर तो हीरोन सूत्र बताए हैं, ये हीरो सूत्र क्या है, ये कोई दूसरा है क्या, ये कोई दूसरा ग्रह का प्राणी आ गया क्या। अरे बुर्बक कहीं का, ध्यान दो, ये इसी ग्रह का प्राणी है, दूसरे ग्रह का नहीं है, ये भी उसी का एक नाम है। शॉर्ट में लोग जिसे हीरो फॉर्मूला बोल देते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातों को जानिए। ये आपका हीरोन साहब ने फॉर्मूला दिया, रूट अंडर एस यानी कि अर्ध परिमाप एस माइनस ए, यानी कि परिमाप में से पहली भुजा को घटाना है, फिर क्या करना है, परिमाप में से दूसरी भुजा को घटाना है, फिर क्या करना है, परिमाप अर्ध परिमाप, परिमाप नहीं में से तीसरी भुजा को घटाना है। कितना लोग कोई फार्मूला याद ही नहीं रहता है। अरे तो ये फार्मूला याद करना कहाँ है, बस ये ध्यान रखना है कि रूट अंडर होता है और अर्ध परिमाप है, और उसके बाद अर्ध परिमाप में से तीनों भुजा को पारापारी से घटाते हैं। यानी कि इसमें पहली भुजा में अर्ध परिमाप में से पहली को घटाएं, फिर दूसरी को घटाएं, फिर तीसरी को घटाएं, ये सब गुना के रूप में होगा। तो इसमें कहाँ याद करना है, याद करना ही नहीं है, सीधे याद रखना है कि रूट होता है, रूट के अंदर में अर्ध परिमाप होता है, और गुना में तीनों अर्ध परिमाप में से तीनों भुजाओं को घटाया जाता है पारापारी। बस यही है हीरोन सूत्र, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और वो भी विषम बाहु त्रिभुज के लिए। आप इसको समबाहु ये सब में भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा हो जाता है। तो इसके लिए उसमें जो साधारण ट्रिक है 1/2 इंटू बी इंटू एच, उसका ही प्रयोग करें तो वो ज़्यादा बेटर है। हाँ, अगर परीक्षा एग्जाम में लिख दे कि हीरोन सूत्र का प्रयोग करके क्षेत्रफल निकाले, तब तो आपको ये वाला ही फार्मूला लगाना होगा। तो ये समझ गए कि एस क्या है। कितना बच्चा सब बोलता है कि एस सर ऐसे ही होता है, a + b + c/2, लेकिन ये नहीं जानता कि वो अर्ध परिमाप है, इसलिए तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा किया जाता है। और सूत्र भी आप लोग समझ ही गए, कैसे याद नहीं करना है, इसको बस मन में बैठा लेना है कि रूट अंडर होता है और रूट के अंदर ही सब काम होगा। और उसके बाद अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप में से एक बार पहली भुजा को घटाएंगे और वो भी गुना के रूप में सब रहेगा, एक फिर दूसरी भुजा घटाएंगे और फिर तीसरी भुजा को घटाएंगे। इस तरह से आप लोग किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आज आप लोगों ने हीरोन सूत्र के बारे में पढ़ लिया। आपका पूरा अध्याय 12 इसी हीरोन फार्मूला पे आधारित है। तो आशा है कि अब आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह से इस हीरोन सूत्र को समझ गए होंगे। अब आप लोगों के बीच कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कल फिर एक बार। तब तक के लिए धन्यवाद।